साईं की बात। बच्चे, तुम किसी जश्न में शामिल होने वाले हो मेरे बच्चे। वो तुम्हारे घर का ही जश्न होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे सगे संबंधी का। और वहाँ जाकर ना तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा महसूस होगा। आनंद लेना मेरे बच्चे। तुम्हारा जो बहुत दिनों से मन था ना वो खराब था, लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे ना, 4 लोगों से मिलोगे तो अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम कोई कीमती चीजें पहनते हो ना, भारी चीजें पहनते हो, तो जब ऐसे किसी कार्यक्रम में जा रहे हो कि तुम्हें वहाँ व्यस्त रहना है, तुम ध्यान नहीं दे पाओगे, तो थोड़ा हल्का पहन के जाना, ठीक है ना। और विशेष ध्यान रखना, जो भी तुम पहन के जाने वाले हो ना मेरे बच्चे, उसका विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। और सुनो, मेरे आदेशों का पालन किया करो, क्योंकि अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होंगे, निश्चित ही होंगे मेरे बच्चे। क्योंकि मैं तुम्हें कोई गलत रास्ता नहीं दिखाता, मैं तुम्हें सही रास्ता ही दिखाता हूँ मेरे बच्चे। जब मैं तुमसे कहूँ ना कि वहाँ से उठ जाओ, तो उठ जाओ मेरे बच्चे। अगर मैं तुमसे कहूँ हट जाओ, तो हट जाओ। मैं तुमसे कहूँ कि बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। वहाँ कोई सवालात नहीं होने चाहिए, तुम्हारे कोई सवाल नहीं होने चाहिए मेरे बच्चे। अभी तो जितना मैं तुमसे कहता आया हूँ ना, उतना किया करो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझसे भी अलग हो जाओ, मेरे मंदिर में प्रवेश मत करना, तो तुम्हें नहीं करना है मेरे बच्चे। जो मार्ग पे तुम्हें दिखाऊं ना, उसी मार्ग पर चलना है। क्योंकि अगर यदि नहीं मेरी बात को मानोगे ना, तो खुद का ही नुकसान कर लोगे। जो मैं कहता हूँ ना, उसे किया करो मेरे बच्चे। और आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने वाला हूँ कि तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी ना, बहुत पवित्र। और तुम्हारा अगर कोई दुश्मन हो सकता है ना, तो वो तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे खुद के विचार होंगे, जो घूम फिर कर ना तुम्हें गलत राह पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम उन गलत राह पे मत आना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत आना। और अगर कोई फैसला लो ना मेरे बच्चे, तो खुद से मत लेना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना ये सोचते हो कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वो बाबा ने कहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। कभी कभी जो तुम्हारा मन कहता है ना, वो मैं नहीं कहता मेरे बच्चे, और तुम वही फैसले ले लेते हो। तो इस बार सीधा मुझसे आकर पूछना कि बाबा ये करना है कि नहीं करना है। बाबा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है ना। और ऐसी बातें मत किया करो कि बाबा आप मेरे साथ हो नहीं हो। अरे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता ना, तो आज तुम इतना आगे नहीं आए होते। तुम्हें गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब भी तुम हताश होते हो, निराश होते हो, तो तुम्हें मैं हिम्मत देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन के विचारों को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या है ना, जब तुम अकेले बैठे हो ना, तो अपने पुरानी चीजों को याद कर करके, अपने विचारों को याद करके ना तुम परेशान हो जाते हो। तो बस वही मत किया करो। तुमने तो इतने संघर्ष किए हैं अकेले, खुद अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं तुमने दी, अंगारों तक पर तुमने चले, अग्नि परीक्षा दी है तुमने, और उसके बावजूद तुम यहाँ पर पहुँच पाए हो। इतनी कठोर परीक्षा के बाद तो फिर भी ये सोचते हो कि कौन मेरे साथ है। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, और किसी की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम्हें किसी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। जब मैं हूँ ना, तो होनी नहीं चाहिए। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर जाते हो या मेरे किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो ना, वहाँ पर कोई तुम्हारा जान पहचान वाला आए और तुम्हें देखकर नमस्कार ना करे, इधर उधर मुंह फेर लेना, तो सुनो, अगर वो तुम्हारे सामने पड़ जाए ना, तो उसे तुम नमस्कार कर देना। क्योंकि ना वो मेरा पवित्र स्थान है मेरे बच्चे। वहाँ पर मैं विराजित होता हूँ। वहाँ पर मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं और सबके मन पवित्र होते हैं। जो मेरे मंदिर में प्रवेश करता है ना, उसका मन पवित्र हो जाता है मेरे बच्चे। और वहाँ बैठकर अगर तुम मेरे ही किसी बच्चे के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचोगे कि उसने मुझे नमस्कार नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा, तो ये गलत बात है मेरे बच्चे। अगर तुम झुककर नमस्कार एक बार करोगे ना, 2 बार करोगे, तो तीसरी बार से वो खुद करेगा। चाहे वो तुमसे कितना भी मुंह फेरने की कोशिश करे, लेकिन देखना वो खुद करेगा मेरे बच्चे। तुम बस अपना फर्ज निभाया करो मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। और सुनो, जो तुम अपने घर में दाल बनाते हो ना मेरे बच्चे, उबली हुई दाल में 1 चम्मच घी डालकर उसे खाया करो। तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, मजबूती आएगी मेरे बच्चे। जो कमजोरी आ रही है ना, वो नहीं आएगी। और सुनो, तुमने बहुत सुंदर काम शुरू किया है मेरे बच्चे, लेकिन उसका परिणाम तुमने पहले से ही सोच लिया अपने मन के हिसाब से कि वो नहीं हो पाएगा,
और उस काम को तुम आधे मन से बिना उम्मीद के कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो तुम देखना जब तुम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हो ना, तो देखना सालों साल से जो आज तक नहीं हुआ ना मेरे बच्चे, वो अब होगा। उसका परिणाम कुछ निकल कर आएगा, और आएगा सकारात्मकता में, अच्छा ही आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, पता है क्या है मेरे बच्चे, जो तुम भक्ति पर विश्वास करते हो ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारी भक्ति है ना, ये बहुत अलग है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना बहुत अलग तरह से भक्ति करते हो मेरी। जैसे मैं चाहता हूँ तुम किसी फूल पे, फल पे, या किसी वस्त्र पर, या दीपक पर, या मेरा फूल गिर जाए या मुझे फूल चढ़ाना है, तुम इस पर आश्रित नहीं रहते हो। तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारा बाबा बैठा है, और तुमने एक बार कह दिया तो तुम्हारे बाबा ने सुन लिया, बस बात खत्म। तुम्हें विश्वास है, तुम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हो कि बाबा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। तुम्हें पूरा पूरा विश्वास होता है कि तुमने एक बार अपने बाबा से कह दी कोई बात तो बाबा ने सुन ली। तुम्हारी भक्ति ही अलग है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बहुत ऊपर वाली भक्ति है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति किसी फूल, फल या सामग्री के मोहताज नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही अलग है अपने बाबा के लिए। और ऐसी भक्ति देखकर तो मैं भी मेरे बच्चे, मैं भी हैरान रह जाता हूँ तुम्हारी भक्ति देखकर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो यहाँ तक आए हो ना मेरे बच्चे, जो तुम मेरा नाम लेते हो इतना प्यार से मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, ये इस बात का प्रमाण है। वरना तुमने कभी अपने आसपास देखा है, कई लोग मुझसे कितना चिढ़ते हैं, मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करते, मेरी सूरत नहीं देखते हैं। उन पर तो कृपा भी नहीं होती मेरी, तुम पर मेरी कृपा होती है। तुम मेरी आराधना कर पाते हो, तुम मेरी भक्ति कर पाते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर पाते हो। तो देखो तुम में और उनमें कितना फर्क है मेरे बच्चे, कितनी भक्ति है तुम्हारे अंदर। सोचो तो ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, जो आजकल तुम उपाय करने की सोच रहे हो ना, तो इधर उधर सबसे पूछ रहे हो कैसे होगा, क्या होगा, विधि विधान पूछ रहे हो, तो सुनो, अगर तुम्हारे मन में कहीं भी शक है कि तुम वो आगे चलकर नहीं कर पाओगे या नहीं तुमसे हो पाएगा ना, तो उस काम में हाथ मत डालना, क्योंकि अगर तुम उसे कुछ दिन करोगे और कुछ दिन बाद छोड़ दोगे तो सही नहीं होता ना मेरे बच्चे। तो पहले से ही उन चीजों में हाथ डालो ही मत। और सुनो, जो इंसान तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारा सहायक कर्मी है मेरे बच्चे, तो तोहफे पर तो उसका भी हक बनता है ना मेरे बच्चे। तो कुछ उसे ऐसा देना जो उसके घर के लिए उपयोगी हो मेरे बच्चे, जो उसके काम आ सके। कुछ ऐसी चीज देना जो उसके इस्तेमाल में आ सके, ना कि वो सजा कर रख सके। कुछ ऐसे ऐसा देना कि वो उसे इस्तेमाल कर पहन सके या कर सके मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने ये त्याग किया है ना नमक का, वो मत किया करो मेरे बच्चे, और तब तक ही किया करो जब तक कि तुम्हें आराम लग रहा हो, जब तक तुम्हें ये लग रहा हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस तब तक। लेकिन जब तक तुम्हें ये ना लगे ना कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, तो उसी वक्त मेरे बच्चे नमक का सेवन करना शुरू कर देना मेरी उदी के साथ मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि शगुन होगा, अपशगुन होगा, क्या होगा। जब तुम्हारी ही आत्मा तृप्त नहीं है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा साईं कैसे तृप्त हो सकता है मेरे बच्चे। मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ मेरे बच्चे, जब तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं है ना, इधर उधर भटक रही है, तो तुम मेरी आराधना कैसे कर पाओगे, सोचो। और जब भी मेरी पूजा पाठ करने बैठते हो या कुछ करने बैठते हो ना, तो भूखे पेट मत बैठा करो, कुछ खा पी कर बैठा करो। जब तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होती ना, तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है कि फटाफट मैं इसे खत्म करूं और मैं कुछ खा लूं, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले आराम से खा पी लिया करो, उसके बाद में आकर मेरी पूजा पाठ किया करो, जिससे तुम्हारा पूरी तरीके से मन मुझ में लग पाए, अपने साईं में लग पाए मेरे बच्चे। और सुनो, ज्यादा परेशान मत हो, जो तुम्हारा काम अटक रहा है ना, वो मैं करवा दूंगा। तुम बहुत चिंता कर रही हो, इतनी चिंता मत करो, सारे तुम्हारे काम हो जाएंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम मेरे आश्रय हो ना, तो जो बच्चा मेरे आश्रय होता है ना, उसे मैं कभी भी धोखा नहीं देता, कभी भी नहीं। तुम मेरे भरोसे हो ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत, ठीक है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैं देख लूंगा उसे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आऊँगा वहाँ पर, उसे सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।